आनंद देना चाहते हो, सब दुख देने में सफल हो पाते। कोई किसी को आनंद दे नहीं पाता। पति बड़ी कोशिश कर रहा है कि पत्नी को आनंद दे और पत्नी दुखी हो रही। पत्नी बड़ी कोशिश कर रही पति को आनंद दे और पति सोच रहा है कहां की झंझट में पड़ गया, कैसे छुटकारा। बाप बेटे को आनंद देने की कोशिश कर रहा है और बेटा सोच रहा है कि कब मौका आएगा कि मैं निकल भागूं इस बाप के जाल से। बेटे बाप को आनंद दे रहे हैं और बाप सिर पीट रहे हैं कि कहां के कुपुत्र घर में पैदा हो गए। हम सब एक दूसरे को आनंद देने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा नहीं कि हम सच में कोशिश नहीं करते, हम कोशिश करते। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि हम कोशिश नहीं करते, लेकिन हम ये बिना समझे कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास नहीं है उसे हम दूसरे को दे कह सकते। पत्नी खुद दुखी है और पति को आनंद देने की कोशिश कर रही है। पति खुद दुखी है और पत्नी को आनंद देने की कोशिश कर रहा है। बाप खुद दुखी है और बेटे को आनंदित करने की कोशिश कर रहा है। ये निहायत पागलपन है। कौन सा गणित है? जो नहीं है मेरे पास वो मैं आपको नहीं दे सकता हूं। और ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ हिस्सा है कि मेरे पास आनंद नहीं है तो मैं दूसरों से लेने की भी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जिनसे मैं लेने की कोशिश कर रहा हूं कभी नहीं देखता कि वो भी मुझसे आनंद ही लेने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप किसी से आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी आपसे आनंद लेने की कोशिश कर रहा है, तो आपकी हालत ऐसी है कि दो भिखारी एक दूसरे के सामने भिक्षा पात्र रखे पड़े कि कुछ दान में मिल जाए। ये दान कैसे घटित होगा? दोनों दुखी होने वाले, क्योंकि दोनों ही असफल होंगे और दोनों समझेंगे कि दूसरे ने धोखा दिया, दे सकता था और नहीं दिया। जो दे सकता होता तो देता ही। आनंद कुछ बात ऐसी है कि देने से बढ़ता है, इसलिए जो दे सकता है वो देगा ही, वो रोक नहीं सकता, क्योंकि रोकने से सड़ता है, रोकने से कम होता है, रोकने से खो जाता है। तो जब देने से कोई चीज बढ़ती है तो कौन नहीं देगा? देना सभी चाहते हैं लेकिन है नहीं। लेना सभी चाहते हैं लेकिन जिनसे लेने गए वो खुद ही उनसे लेने आए थे। तो भिखारियों का एक संसार एक दूसरे को खूब दुखी कर देता है। भारी दुख है। सब जगह शुरू में सुख मालूम पड़ता है, फिर धीरे धीरे दुख मालूम पड़ता है। सुख तभी तक मालूम पड़ता है तब तक आशा रहती है कि मिलेगा। जब आशा टूटने लगती और एक एक आशा का कदम क्षीण होने लगता है, एक एक जड़ कटने लगती है, तो दुख व्याप्त हो जाता है। आनंद पहले काटना होगा, फिर उसके बीज बोने होंगे, फिर उसकी फसल कोई और काटेगा। हम भी जो फसल काटते हैं वो किसी की बोई हुई, इस अर्थ में तो बुद्ध आज ना हो, लेकिन वो जो बोते हैं वो हम काटते हैं। जीसस आज ना हो, लेकिन वो जो बोते हैं वो हम काटते हैं। ये विस्तार अनंत है, अनादि है। यहां सारी मनुष्यता एक ही प्रवाह है। ये सूत्र कह रहा है कि जब तुम शांत हो चुके होगे तूफान के बाद, जब तूफान जा चुका होगा, आंधी जा चुकी होगी और नीरवता परम शांति तुम्हारे भीतर प्रकट होगी और फूल खिलेगा जीवन का, तब उस शांति में से ही तुम्हें गूंजती हुई वाणी सुनाई देगी। जैसे ही कोई व्यक्ति शांत होता है तत्क्षण ये प्रतीति उसे होने लगती है। वो वाणी कहेगी यह अच्छा नहीं, काट तो तुम चुके, अब तुम्हें बोना चाहिए। ले तो तुम चुके, अब बांटो। मिल तो तुम्हें गया, अब लुटाओ। मालिक तो तुम बन गए, लेकिन अभी मालिकियत अधूरी, अब इसे तुम दो और पूरे मालिक बन जाओ। क्या कभी आपने ये सोचा कि जिस चीज को हम दे सकते हैं